ये वीडियो है सीटेट ए जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 2021 जनवरी का, उसका पार्ट 1 में हमने जो है मैथमेटिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट और ईवीएस के क्वेश्चंस किए थे। अब हम करेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 में अगर जिन्होंने इंग्लिश चूज किया था तो उनका ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था 2021 जनवरी में। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं। कुछ इस तरीके से ही आपका जो अब पेपर होगा सीटेट आ, वहाँ भी आपको पैराग्राफ ही सबसे पहले मिलेगा लैंग्वेज में अगर आप लेते हैं इंग्लिश। तो लैंग्वेज 1 में अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इस तरीके का पैराग्राफ आपके पास आएगा। ये देखिए यहाँ पे 3 स्टैंजा है, 1 2, इसको पूरा पढ़ें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और ये रहा 3। तो तीनों स्टेंजास पढ़ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 91 से, क्योंकि 90 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो जो 91 क्वेश्चन है जो स्टेंजा से ही आया हुआ है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसेंट। कि जो पैराग्राफ 3 में दिया गया डिसेंट वर्ड है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑपोजिट में कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 एसेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है ये आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मीन्स कि ये ग्रामर में क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 93। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एरर। आपको बताना है कि ये ए बी सी डी करके ये जो दिया हुआ है सेंटेंस, इसमें से एरर कहाँ पर है। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी। ये जो दैट ही विल बी है यहाँ पर आपका जो है एरर आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। अब आपको ये स्टेंजा पढ़कर ही पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा नहीं है। तो आपको यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है यानी कि फॉल्स बताना है। इसका जो ऑप्शन 1 है दिस विल्ट्रिंग हीट कम्स टू एन एंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 95। द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डैश में क्या आएगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो 95 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर बाय। जो चिल्ड्रन है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जो पहली समर है, स्टेंजा के हिसाब से। यहाँ पे आपका माइंड नहीं चलेगा स्टेंजा में क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, वो रेन में खेलते हैं और फिर मतलब घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। द टिनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय। किसके द्वारा हिडन हो गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, जो है मैदन हेयर फेम। ठीक है, तो जब आप स्टेंजा पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार जो है स्टेंजा जरूर पढ़ लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 98 है कि टू बिकम पार्ट ऑफ अ रिवर अ टीनी ड्रॉप हैज टू। क्या करना पड़ता है टीनी ड्रॉप्स को, मर्ज इट्स आइडेंटिटी। ओके, वो मर्ज हो जाती हैं जाके पानी के साथ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2। आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन से पैराग्राफ से लिया गया वर्ड है। तो आपको मोस्ट जो है सिमिलर मीनिंग बतानी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पैल्पिटेटिंग। ओके, आगे चलते हैं। अब आपका स्टेंजा खत्म हो गया यहाँ पे। अब आपके पास आ रही है पोयम। तो ये छोटी सी पोयम है, आप इसको पढ़ेंगे और इसके हिसाब से अब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपके पास आ गया है यही पोयम से कि नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 एंड 4। ये आपको ना इंग्लिश में अगर आप सीटेट के लिए जा रहे हैं ना तो आपको फिगर, नेम द फिगर जरूर पढ़ते जाना है कि किस तरीके से पता चलता है कि जो फिगर है वो मेटोनिमी है या फिर एलिट्रेशन है या सिमाइल है या पर्सोनिफिकेशन है। तो ये चीज मैं अलग से वीडियो डालूंगी जिसमें क्लियर हो जाएगी और आप झटाक से बता देंगे कि हाँ भाई ये जो वर्ड है या फिर जो स्टेंजा है वो कौन सी फिगर है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 100 ऑप्शन नंबर 4 है पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट 101 जो हमारा क्वेश्चन आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर स्पीच। दोबारा से यहाँ पर फिगर स्पीच आ गया है कि पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी।
यहाँ पर जो लाइन है कि ये जो पोएम है वो मेरे द्वारा मूर्खों द्वारा लिखी गई है, ये कौन सी है यहाँ पर हमें फिगर ये बतानी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाइपरबोल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 102, द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रेफर टू डैश ऑफ द ट्री। जो माउथ वर्ड है वो किस लिए यूज किया गया है यहाँ पर वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रूट्स जो है इसके लिए यहाँ पर माउथ वर्ड का यूज किया गया है। आगे चलते 103 की तरफ, द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग ब्रेस्ट टू। किस लिए वो अपना माउथ है जो वो प्रेस कर रहा है, माउथ जो ट्री है वो जमीन की तरफ, ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉ क्या करने के लिए, सस्टेन्स फ्रॉम इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 104, द ट्री प्रेज टू गॉड बाय। कि ट्री जो है वो प्रेज कर रहा है गॉड और किस लिए कर रहा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिफ्टिंग हर आर्म्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेंट ऑफ द पोएम। तो जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आप बता देंगे कि कौन सा कंटेंट यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, द ट्री सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब आपको डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं आगे, क्योंकि पैराग्राफ और पोएम खत्म हो चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज हैविंग टफ प्रॉब्लम इन राइटिंग। लिखने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये होता है आपका ड्राइग्राफिया। हाँ जी, ये सारी बीमारियां आपको पढ़नी हो रही है, कौन सी होती है जो लिखने से रिलेटेड होती है, वो है डाइग्राफिया। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। इट्स स्पेसिफाई द रूल विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इनटू फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस। तो बताना है आपको कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सिंटैक्स जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, अ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक बोर्ड वगैरह जो भी है उन सबको वो लेबल करता है। हियर द क्लासरूम एज होल, तो वहां पर जो क्लासरूम है उसकी प्रकृति या फिर नेचर कैसा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इज अ रिच रिसोर्स ऑफ प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्वलिज्म। तो मतलब इस क्लास में बहुत सारी चीजें बहुआयामी तत्वों को शामिल किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 109 जो है, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो असेस द टीचर्स टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस तरीके से है, ट्रू है, फुली राउंड है, फुली हाई है, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका हो जाएगा, या तो ऑप्शन नंबर 4 होगा या तो 1 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर में, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 या फिर 4। देखिए, या तो पार्शियली राइट हो सकता है या फुल्ली राइट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं 110 में 110 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, द लैंग्वेज विच इज लर्नड फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, वो क्या होती है जो हम बिना ही किसी सिखाए या फिर खुद ही सीख लेते हैं, वो लैंग्वेज क्या होती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। बिल्कुल, ये छोटा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 111 क्वेश्चन, इज अवर टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। वो स्पेलिंग ठीक नहीं कर रहे हैं बच्चे। शी लिस्टेड द probable causes for it and then decided to frame some step to overcome it. This whole process, ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो कर रही हैं, ये क्या है आपका थर्ड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले प्रॉब्लम को पता करना और फिर सॉल्व करना। 112 देख लेते हैं, रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स, मतलब रीडिंग पिक्चर बुक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए। ऑप्शन नंबर 4, टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, ताकि वो पिक्चर को देखे और समझे कि वो क्या कहना चाहता है। 113 की तरफ चलेंगे, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। नया चैप्टर शुरू करने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, कि जो पुराना अनुभव है वो एक बार हम बच्चों से साझा कर लें। 114 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, टीचर आस्क लर्नर टू रीड अलाउड इन द क्लास, उनको अलाउड पढ़ने के लिए कह रही हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग विल, इससे बच्चों के साथ क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे। ऑप्शन नंबर 4, वो क्या हो जाएंगे, इनेबल लर्नर बन जाएंगे टू रीड, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी उनकी, और पंक्चुएशन मार्क्स को भी वो सीखेंगे। 115 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लैंग्वेज टीचर, जो लैंग्वेज टीचर होता है, फर्स्टली आस्क्ड स्टूडेंट to introduce themselves to each other in the class. Then she asked
them to introduce their friend to each other. This activity will have, जो एक्टिविटी हो रही है खुद के बारे में बताना, फिर दोस्तों के बारे में बताना, ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑप्शन नंबर 3 BICS, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बाकी जितने भी ये 4 बार P हैं, ELT, कार्प, इन सब की फुल फॉर्म मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी और फिर ये भी बताऊंगी कि आप इनकी पहचान कैसे करेंगे। 116 जो हमारा क्वेश्चन है, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज क्लासरूम। जो लिटरेचर है वो क्यों एक लैंग्वेज क्लासरूम में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि इट एक्सपोज दैम टू डिफरेंट जीनर्स, कल्चर एंड सोशल इश्यूज। 117 a teacher makes her learner respond to her action and speech only bodily movement, then what is this known as? ये जो बॉडी लैंग्वेज से पढ़ा रही है टीचर, ये क्या है? ऑप्शन नंबर 3 टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। चलिए आगे चलते हैं। 118 जो हमारा क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। देखिए लैंग्वेज क्लासरूम की बात हो रही है क्योंकि हम लैंग्वेज का ही अभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स, वो मेमोराइज करते हैं, ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं वगैरह वगैरह। तो दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग इन द चोरस एंड द टीचर फॉलोइंग द, तो फिर उसमें टीचर को क्या फॉलो करना चाहिए? ऑप्शन 1 ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं। 119 द ओरल एरर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर, जो ओरल बच्चे गलतियां करते हैं उसको किस प्रकार से हम ठीक करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 पॉइंट आउट द एरर, हम गलतियों को निकालेंगे एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट देम हिमसेल्फ, मतलब वो खुद ही उसको ठीक करे, ऐसा हम उन्हें अवसर देंगे। 120 की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। 120 as a pair of activity the teacher gives her learner almost the same picture and asks them to find the differences between two students, ask each other question to discover how the two picture are different। तो ये जो टीचर एक्टिविटी कर रही है कि 2 पिक्चर दिखा रही है, उनमें क्या कमियां हैं, मतलब क्या अंतर है, ये सारी चीजें बताओ। तो ऐसे में टीचर जो है वो किस तरीके से बच्चों को कर रही है एनालाइज? तो इस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्पीकिंग एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटी किस तरीके की है? स्पीकिंग है। तो ये था हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज 1 में। अगर किसी ने इंग्लिश लिया था तो ये क्वेश्चन पेपर आया था, लेकिन अगर किसी ने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था तो क्या क्वेश्चन आए थे वो भी देख लेते हैं। सेम इंग्लिश की तरह आपके पास पैसेज आ जाएगा, ये देखिए पैराग्राफ लेफ्ट साइड जो है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोबारा से 91 क्वेश्चन शुरू हो गया क्योंकि अब हम हिंदी का कर रहे हैं। अगर किसी ने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था तो वो इंग्लिश के थोड़ी ना करेगा, ये वाले करेगा। तो कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है, बताइए। कितना इजी सा क्वेश्चन है। मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको दिख ही रहा है कि 91 का फर्स्ट जो है मित्र वो अलग है इन सबसे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिना स्टेंजा को पढ़े भी आप स्टेंजा के आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, यहाँ पर सबके प्रति डैश दृष्टिकोण, भाव और व्यवहार होना चाहिए। हमारा व्यवहार सबके प्रति कैसा होना चाहिए बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समान, ए जैसा होना चाहिए। 93 अपना पराया में समास ढूंढिए। कितना इजी समास है ये, सबसे इजी द्वंद्व समास। चलिए हमें किसके अनुसार फल मिलता है बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। किसके अनुसार हमें फल मिलेगा भाई? व्यवहार, जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। 95 शांति को कहाँ पाया जा सकता है बताइए, शांति कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास 4, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, स्वयं में। हमें खुद के अंदर जो है वो शांति मिल सकती है। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? देख लीजिए, नहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 गुलामों से आजादी। भाई हम गुलामों के थोड़ी ना गुलाम थे जो वो हमें आजाद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शब्दों को घुमाया गया है, गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सिवा, तो ये सारी चीजें तो की थी उन्होंने, लेकिन गुलामों से आजादी ये कब हुआ? तो ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन। 97 अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? अनुच्छेद के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर 3 समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को। क्वेश्चन नंबर 98 गांधी जी विश्व नेता बने, क्यों बने भाई विश्व नेता गांधी जी बताइए। ऑप्शन नंबर 2 सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था इसलिए। महावीर, बुद्ध और क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? इन सब में क्या समानता है आपको बतानी है। वो समानता है सभी ने मानव कल्याण का काम किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 99 हो गया। अब चलते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए एक
दे रखा है, छोटी सी कविता दे रही है, देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। ये बहुत ही प्यारी सी कविता है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पे आए। पीयूष जो है उसका विलोम शब्द आपको बताना है। अगर आपको पहले से भी पता हो तो आप बता सकते हैं बिना इस स्टैंजर को पढ़े। तो पीयूष मतलब होता है हमारा अमृत, इसका उल्टा हो जाएगा विष। चलिए 101 क्या है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है संधि विच्छेद का, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ठीक हो जाएगा, भ्रष्ट जमा आचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है भाई, ऑप्शन नंबर 4, समस्त भेदभाव दूर करके। आगे चलते हैं 103 क्वेश्चन की तरफ। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि क्यों कहा गया है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, या तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा या तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इन दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है। ये जो फाइनल आंसर किए ना वहां पर ही स्टार लगाया हुआ है इन दो ऑप्शंस में, तो थोड़ा सा दिक्कत है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 जो है कि देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का क्या आशय है, इसका क्या मतलब है बताना है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि देश में अशांति का वातावरण है इसीलिए देश रो रहा है। 105 क्वेश्चन, द्वेष का शमन किया जा सकता है, कैसे हम द्वेष को खत्म कर सकते हैं ये बताइए। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रेम के द्वारा ही द्वेष खत्म होगा। 106 प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस तरह इस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इन दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है। वैसे रोचक कहानियां ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए है। आगे चलते हैं कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमान का लिखने का जो ये तरीका है वो क्या दर्शाता है ये बताना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्ववर्तनी सही होगा, यानी कि वो खुद ही अपनी वर्तनी बना ले रही है, उसको नहीं पता मात्राएं कहाँ पर आनी है। 108 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया, किसने किया भाई, वाइगोत्स्की पहला ऑप्शन। चलिए आगे 109 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 साहित्यिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 110 की तरफ। क्वेश्चन जो है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा ये बताइए। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भाषा का प्रयोग, क्योंकि हम भाषा पढ़ा रहे हैं ना तो भाषा पर ही ध्यान देंगे। 111 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, किस पर बल देता है भाई। ऑप्शन नंबर 3 या 4, दो दे रखे हैं आंसर की में, देखना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो आप देखिए और बताइए कि आपको कौन सा ठीक लगता है। 112 क्वेश्चन नंबर, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश करते हैं, बताइए क्या क्या करते हैं हम भाषा के माध्यम से। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन सही दे रहे हैं, 3 और 4, यानी कि सोचते और विचारते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं। तो आपको कौन सा ज्यादा सही लगता है ये बता दीजिएगा। 113 की तरफ चलेंगे तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी भाषा का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों करता है वही बताइए। ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि ये बहुभाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, क्योंकि भाषा की रंगतों को प्रस्तुत करता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, बताइए कक्षा 1 में आप क्या लिखते हैं सबसे पहले, चित्र बनाने से। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो आप ये चार ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि आप किससे सहमत हैं, आपको कौन सा लगता है कि बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली इसका आंसर भी जो है वो स्टार में दे रखा है, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या करेक्ट है और क्या नहीं। आगे चलते हैं 117, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती है। तो यहाँ पर 3 आपके पास खाली स्थान आ गए हैं जिनको भरना है, जो भरे जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी सी परखने, जुड़ने और तादम्य, ठीक है, इससे भरे जाएंगे। आगे चलते हैं 118 क्वेश्चन,
स्किनर के अनुसार, अगर आपने स्किनर को पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, मैं वीडियोस भी बनाऊंगी स्किनर के ऊपर, तब आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। फिलहाल मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 कि स्किनर ने भाषा के अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये बात बताई है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 119, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ऐसा जो ये क्वेश्चन है ये हमने क्यों पूछा है बच्चों से, तो इस ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनुभवों की अभिव्यक्ति से ये रिलेटेड है, ताकि वो बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके बता सके कि हाँ भाई कहाँ पर ठेला लगाने से ज्यादा बिक्री होगी, कहाँ पर ठेला लगाने से बिक्री कम होगी। अब जो क्वेश्चन है 120, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3, सहज अभिव्यक्ति। अगर आप भाषा की क्लास में हैं तो आपकी अभिव्यक्ति सहज हो, ये बहुत ही जरूरी है। चलिए, तो ये था लैंग्वेज 1, जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश कुछ भी चूज किया हो, मैंने दोनों करा दिए हैं। अब चलते हैं लैंग्वेज 2 की तरफ। तो जो लैंग्वेज 2 है उसमें अगर किसी ने बच्चे ने इंग्लिश लिया था 2021 जनवरी में, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर उनके पास आया होगा। तो देख लेते हैं कि लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश लिया हो तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए बिल्कुल पैटर्न सेम है। सबसे पहले स्टैंजा आ गया आपके पास, बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा बड़ा स्टैंजा है, 6 पैराग्राफ है इसमें। कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो 121 क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरीफाई। इसका सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 कंफर्म, ये क्लियर हो गया। 122 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ रिवील। पैराग्राफ 5 में जो रिवील दिया गया है इसके ऑपोजिट में आपको वर्ड बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉन्सील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 123, which part of the speech is the most underlined word in the following sentence? क्या लिखा हुआ है कि ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 123 जो है, which part of the speech underline word is following sentence। तो यहाँ पर ये जो और जो वर्ड है इसको अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है आपको बताना है। इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कंजक्शन। 124 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है कि हैंड राइटिंग इज यूज बाय ग्राफोलॉजिस्ट 2, किस लिए ग्राफोलॉजिस्ट द्वारा जो हैंड राइटिंग वो यूज की जाती है आपको बताना है। इस ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रेडिक्ट अबाउट अ पर्सन्स फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी। 125 क्वेश्चन जो है, अ ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये हमें सेट बाय अ पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर, इसकी जो है इन्फॉर्मेशन वो देता है। 126 क्वेश्चन, a person who write with large letter that cross over to the top line is likely to be, तो वो किस तरीके का है अगर वो बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर लिखता है तो। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आउट गोइंग। आगे चलते हैं 127 क्वेश्चन, एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट विद, जो अटेंशन सीकिंग पर्सन होता है वो किस तरीके से राइटिंग करता है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लार्ज लेटर। अगर लार्ज लेटर लिखो तो वो ज्यादा अटेंशन सीकिंग होता है ना, हेडिंग्स आप बड़े बड़ा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा 128, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी है और फिर उसके बाद बताना है कि आपको कौन सा जो है वो ट्रू लगता है और ट्रू कौन सा नहीं लगता। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ए तो जो है वो गलत है लेकिन बी जो है वो सही है। तो ये 128 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए इधर आ जाते हैं 129 की तरफ। 129, हाँ जी ये रहा क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर पैसेज दिया हुआ था पोयम की तरह, वो आप पढ़ेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड रेडिली। तो इसके सिमिलर मीनिंग में क्या है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इजिली। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट मीनिंग इन द सोअरिंग। तो इसका अपोजिट मीनिंग अब आपको बताना है। इस ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फॉलिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 131 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। इसमें से जो कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जिसमें एरर है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए, जो ए पार्ट है इसमें ही एरर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चंस की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ट्रू बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। इस ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पीपल हुम ही हार्डली नोज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
133 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डजंट द ऑथर नॉट यूज टू गेट रीड ऑफ द अनवांटेड गेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको स्टेंजा पढ़ने के बाद ही मिलेगा। वैसे मैं बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देयर इज एक्यूट वाटर स्कैरिसिटी। 134th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई ऑन द अनवेलकम गेस्ट। जो अनवेलकम गेस्ट होते हैं उनके लिए कौन सा अप्लाई नहीं होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3, दे आर अटरली शेमलेस, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 135, द पोस्टमैन डिलीवर टू द ऑथर, क्या डिलीवर करता है भाई, ये आपको बताना है। स्टेंजा पढ़ेंगे पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिज रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो उनको लाके जो है वो देता है। आगे चलते हैं 136 क्वेश्चन की तरफ। द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ड्रामेटिकली मीनिंगफुली कंपोनेंट इज, क्या है भाई वो कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर 4, अ मॉर्फीम। ओके। 137 क्वेश्चन, अल्का जो है स्टूडेंट है 3rd क्लास की, मिस्टेक करती है भाई बिटवीन SH और S एज अ लैंग्वेज टीचर, योर इंटरप्रिटेशन क्या होगी। क्योंकि आप लैंग्वेज टीचर है तो आप क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। ओके। नाउ 138th क्वेश्चन, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई। देखिए लैंग्वेज है ना, हमारा लैंग्वेज 2 है ये, और यहाँ पर आपने इंग्लिश लिया है तो आपके पास ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 139 देख लीजिए, आप एक लैंग्वेज टीचर है, आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर, कलेक्ट करने के लिए बोला, शी ऑल्सो आस्क्ड देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर वगैरह। तो ये जो एक्टिविटी है वो किस तरीके की है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म, तो ये बहुआयामी है। चलिए 140th क्वेश्चन की बात कीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट एन इंडिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट लर्नर वो कहाँ पर है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। 141th क्वेश्चन है, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प, क्या हेल्प करेगा भाई ऐसा हम कॉर्नर बनाए तो। ऑप्शन नंबर 4, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बच्चों को ताकि वो किताबें सिलेक्ट करें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकें। अब जो क्वेश्चन नंबर 142 है, स्मॉल किड एट देयर इनिशियल स्टेज लव मूव पेन एंड पेंसिल इनटू एंड फ्रो अप डाउन पोजीशन, दिस वे ऑफ राइटिंग, ये जो राइटिंग का है वे ये किस टाइप का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 में थोड़ी कंफ्यूजन है, जो कि ऑफिशियल आंसर टी में भी है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा परफेक्ट आंसर लगता है। क्वेश्चन नंबर 143, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरैक्ट इन ग्रुप्स में वो करती हैं इंटरैक्ट बच्चों के साथ, शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम एंड दिस टास्क प्रोमोट, ये किस तरीके का टास्क है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लेवाइरोसिटी का है ये। क्वेश्चन नंबर 144, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन for reaching your home from school. When students have written down the direction, they will then present their direction in pair of each other. This activity will help to increase. ऐसी एक्टिविटी कराने से क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर 4, देयर बेसिक जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ेगी। BICS यही है फुल फॉर्म, ठीक है, अभी ऊपर आया था ये। आगे चलते हैं 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर काल्प, CALP के अंदर कौन सी एक्टिविटी आएगी ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, राइटिंग बुक रिव्यूज। क्वेश्चन नंबर 146, द ब्रांच ऑफ द लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज, इस रिलेशन को क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सोशल लिंग्विस्टिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। 147 ये रहा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो किसमें हेल्प करता है बताइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आपने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक, ठीक है, ताकि लर्नर्स जो है वो इम्प्रूव भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 148 की कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज होती है टीचिंग मेथड में इन इंग्लिश, स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू पार्टिसिपेट इन द पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम
एज इट प्रमोट, तो ये क्या प्रमोट करता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4, लर्नर टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन, ताकि वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से फेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 149, एज पर स्टीफन टर्सन जो है द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन, कौन है भाई इफेक्टिव टीचर जो लैंग्वेज की है, वो क्या करता है काम, आपको ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉम्प्रिहेंसिबल होगा वो टीचर। 150 क्वेश्चन, अ टीचर डिवाइडेड द क्लासरूम इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में डिवाइड किया और उसके बाद कोई एक्टिविटीज कराई जा रही है, तो ये क्या है भाई। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी CLT अप्रोच है यहाँ पर। CLT भी ऊपर आया था जहाँ पर फुल फॉर्म नहीं था, तो देख लीजिए ये होता है CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये लैंग्वेज 2 था जिन्होंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था वो, लेकिन अगर किसी ने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ना लेकर हिंदी लिया था तो उनके सामने ये क्वेश्चन पेपर आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास एक पैसेज दिया गया है, ये किताब का विषय सामग्री, तो इसको आप पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, छोटी सी है बिल्कुल, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 1, दोबारा से 1 to 1 शुरू हो गया, क्योंकि जिन्होंने इंग्लिश लिया था उन्होंने तो इंग्लिश कर लिया, लेकिन अगर किसी ने लैंग्वेज 2 में हिंदी लिया था तो फिर ये वाले क्वेश्चंस किए होंगे कि छोटे छोटे बच्चे में छोटे डैश है, डैश विशेषण है, कौन सा विशेषण है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक। आगे चलते हैं 122 क्वेश्चन की तरफ कि पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद देख लो, पीछे भी आया है, दोबारा आ गया, तो संधि विच्छेद कैसे होता है, रटे जाना भाई, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो आपको वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 123, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। कारक तो आपको याद ही होगा, कर्ता नहीं कर्म को, ये सारी चीजें, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि और थोड़ी ना कारक में आता है, ये तो कहीं भी नहीं पढ़ा हमने कारक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए, कौन सी किताब चुननी है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आयु वर्ग, कि बच्चे की जो एज है वो कितनी है, उस हिसाब से हम पुस्तक को भी डिसाइड करेंगे। 125 क्वेश्चन जो है कि छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, क्या विषय होने चाहिए छोटे बच्चों के लिए, दैनिक जीवन, जो उनके रियल लाइफ होती है, डेली रूटीन वाली वो। क्वेश्चन नंबर 126, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है, कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है बताइए। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मजेदार, ऑफ कोर्स बच्चों को तो मजा ही चाहिए, जिसमें मजा आए वही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्यों है पुनरावृत्ति का महत्व बताइए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे पढ़ने में कुशलता आती है। क्वेश्चन नंबर 128, पुस्तक को चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, मतलब अब बताना है कि किस चीज का ध्यान नहीं रखना। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कीमत, आप ये थोड़ा देखेंगे कि बुक महंगी है या सस्ती, आप तो ये देखेंगे ना बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, उसकी आयु कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, ये पैसेज में से आया है, मैं पैसेज दिखा देती हूँ आपको, ये रहा 129 से 35 तक का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आधा यहाँ पर है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पढ़ लीजिए इसको। चिनार की लकड़ी होती है, कैसी होती है चिनार की लकड़ी, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सफेद। 130 क्वेश्चन, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कीमती। तो कितने इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, विशेषण वगैरह तो बहुत ही इजी होते हैं, बचपन से ही पढ़ते आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131, समूह में से भिन्न शब्द चुनना है आपको, क्या भिन्न है, पहला ही भिन्न है भाई, पतली दुबली, क्योंकि बाकी में क्या है देख रहे हैं आप, लाल लाल, कभी कभी लंबी लंबी, ये तो सेम है, लेकिन पहला जो है पतली दुबली, यहाँ पे भी तो पतली पतली होना चाहिए था, तो ये अलग हो गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आसानी से कटना, यानी ये आसानी से नहीं कटती। चिनार का तना होता है, कैसा होता है बताइए। 133 का फोर्थ ऑप्शन यानी कि खुरदरा। आगे चलते हैं कि चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, कब बदलता है अपने ये रंग। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सर्दियों में। 135 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, फिर से आपको भिन्न बताना है, देख लीजिए 3-4 क्वेश्चन हो गए भिन्न के ऊपर, लैंग्वेज 1 में भी हमारे पास आया था ये क्वेश्चन, तो इसका थर्ड ऑप्शन लंबी दरारें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है बताइए। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना।
क्वेश्चन नंबर 137, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को क्या किया जाए? ऑप्शन नंबर 4, भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 138, कि माया अक्सर जो है शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, कभी उनमें दूरी भी बराबर नहीं रखती, तो ये किस कारण है बताइए? तो इसका जो है ऑप्शन 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। हो सकता है उसको रुचि ना हो, या हो सकता है उसको डिस्ग्राफिया यानी लिखने संबंधित बीमारी है, विकार है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 139, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, चॉम्स्की। ओके। क्वेश्चन नंबर 140, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? यानी अगर बच्चों का लेखन देखना है तो आप कौन सा जो है ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन नंबर 4 यानी बहादुर वित्तों कहानी का अंतर बदल कर लिखिए। आगे चलते 141 क्वेश्चन, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। ये डीएलएड में भी हमने पोर्टफोलियो कई बार पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 2, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। क्वेश्चन नंबर 142, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध है। भाषा का किस के साथ गहरा संबंध है? अस्मिता और विचार के साथ। क्वेश्चन नंबर 143, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से ही पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, तो डैश में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी जटिलताओं और नियमों को। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा में बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा भी करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगता है आपको? ये क्लास कैसी होगी? 1 ऑप्शन, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना कि बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाई जाएं। क्वेश्चन नंबर 145, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अर्थ निर्माण। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 146, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्यों हम मानते हैं कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बच्चे का जो भाषा का स्तर है वो काफी अच्छा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर परस्पर अंतःक्रिया होती रहती है फैमिली मेंबर्स के बीच। क्वेश्चन नंबर 147, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। किसका योगदान है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाल साहित्य की पुस्तकों का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर 4, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 149, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे जो हैं वो हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होनी चाहिए? क्या ये स्वीकार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल जी स्वीकार होनी चाहिए। अब तो रूल भी आ गया है हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें कि प्राथमिक लेवल पे हम उनको उनकी ही भाषा पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 150, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा का मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गुजराती में माई बेन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का क्या उद्देश्य है? वह ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो बहुभाषिता जो होती है वो उसको संबोधित करना चाहती है, हर लैंग्वेज को यहाँ पर इक्वल जो है सम्मान आदर देना चाहती है। तो ये हो गया आपका सीटेट पेपर 1 2021 जनवरी का कंप्लीट विद आंसर्स। रह गए जो कुछ क्वेश्चन जिसके टिप्स ट्रिक्स और कैसे सॉल्व होंगे, मैथ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये सब मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगी। जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, पैराग्राफ पढ़ें और फिर आंसर्स को खुद करने की कोशिश